एक और कहानी, बहादुर भोला। मैं कहानी आपको ज़रूर सुनाता हूँ। अगर पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब। बहादुर भोला। दरअसल भोला एक ऐसा लड़का है जो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने आप को साबित करने के लिए दुनिया से हर रोज़ लड़ रहा है। भोला जो कि एक सिंगल बॉडी का इंसान, जिसको कहते हैं ना एकहरा शरीर, लंबाई भी कोई खास ज़्यादा नहीं, यही 5'4" के नियर अबाउट। हर रोज़ यही ख्वाब देखता है कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा। इस चाहत में रोज़ सवेरे उठकर अपने काम पर निकल जाता। काम भी उसको मिला भी तो एक पेंट की दुकान पर, जिसका मालिक का नाम था हरिवंश लाल, जो कि गुजराती था। और गुजरातियों की कहावत तो पता ही है, एक चवन्नी में 2 अठन्नी भजवाते हैं। तो हरिवंश लाल जो कि भोले से दुकान की सफाई भी करवाता और साथ साथ पूरा माल लाना ले जाना पूरा काम करवाता। एक दिन शाम का समय था। सेठ अपने दिन भर की कमाई को गिनने में लगा था। वहीं भोला जो कि रंग के फैले डिब्बे को रैक पर लगाने के लिए सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर की रैक पे माल रख रहा था। उस दिन कोई त्यौहार भी था, जिसके कारण मार्केट आधा अधूरा सा खुला था। इसी मौके की फिराक पर एक बदमाश सेठ की मोटी कमाई को उड़ा ले जाने के तैयारी पे था और उसने अपनी पिस्तौल लेके सेठ की दुकान पे घुस गया और सेठ की कनपट्टी पर तानते हुए उसने कहा, जितना माल है सब हमारे हवाले कर दो। सेठ जो पैसे का लालची तो था, लेकिन डरपोक भी बहुत था। उसने गल्ले से पैसे निकालना शुरू कर दिया। भोला जो कि सीढ़ी पर खड़ा था और बदमाश की नज़र से दूर था, उसने सोचा आज तो मरना तय है, उससे अच्छा कुछ करके ही मरूं। यही सोचकर उसने बदमाश के ऊपर से पेंट के डिब्बे फेंकना शुरू कर दिया। पेंट की डिब्बों से पिस्तौल पकड़े हाथ पर चोट लगी और पिस्तौल सेठ के आगे जा गिरी। मौका देखते सेठ और भोला दोनों एक साथ बदमाश के ऊपर लपक गए और चढ़ बैठे। शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनते आसपास के लोग भी एकत्रित होने शुरू हो गए और जल्द ही पुलिस भी वहां आ गई। और फिर पुलिस ने उनको गिरफ्त में लिया, बदमाश को। और फिर पुलिस को पूरी कहानी सुनाई सेठ ने। कहानी सुनने के बाद सेठ और पुलिस और वहाँ के लोगों ने भोला की जमकर सराहना करी और इस सराहना के साथ भोला को इनाम भी दिया सेठ ने। इस कहानी का तात्पर्य क्या है, ये तो बचपन में भी सुनी है, कई बार कई लोगों ने सुनाई है, पर लेकिन इस कहानी से हमको समझना क्या है? इस कहानी से हमको यही समझना है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं और क्यों करते हैं। अगर हम अपना काम पूरा ईमानदारी और अपनी लगन से करें तो ऊपर बैठा भगवान आपको इसका फल जरूर देता है। तो उस फल के लिए नहीं, अपने काम को ईमानदारी से बखूबी पूरे दिल से मन लगा के करिए। काम चाहे जो भी हो, लेकिन फल वो आपको जरूर देता है। तो भोला से सीखने की ज़रूरत है काम को ईमानदारी से, बड़े होने की ललक और आगे बढ़ने की चाहत। ये सब एक साथ मिला के चलेंगे तो एक ना एक दिन मंजिल भी मिलेगी, शाबाशियाँ भी मिलेंगी और इनाम भी मिलेंगे। तो ईमानदारी के साथ इनाम भी कमाइए और जज्बा भी बनाइए। फिर मिलेंगे अगले कहानी के साथ। मैं आवारा सितारा राहुल चंजन।